नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सियासी इम्तिहान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में नीतीश और लालू के गठजोड़ के आगे मोदी मैजिक चलेगा या हश्र दिल्ली जैसा होगा? यह सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सुर्खियां बना हुआ है। मोदी आज सौगातों का पिटारा लेकर बिहार पहुंचे। 5 नए प्रोजेक्ट्स में गैस पाइपलाइन से लेकर IIT पटना और नई रेल लाइन भी थे। और आज मोदी के मंच पर नीतीश कुमार भी थे और नीतीश ने भी सदे अंदाज में मोर्चा खोला। बोली मीठी लेकिन लहजा शिकायत का। और जब मोदी ने इन शिकायतों का जवाब दिया तो ठीक रहा, नीतीश के साथी लालू प्रसाद यादव पर फोड़ दिया। मुजफ्फरपुर की रैली में भी नीतीश और लालू को जमकर लपेटा गया। जवाब में लालू और नीतीश ने भी खूब खरी खोटी सुनाई। कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने बिहार में क्यों कहा कि बस अब 100 दिन की बात है? क्या बिहार को स्पेशल पैकेज देकर चुनाव जीत लेंगे मोदी? और क्या जंगल राज का डर दिखाकर मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का चुनाव जीतना चाहते हैं? तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। मोदी और नीतीश एक मंच पर। पहली नजर में ये तस्वीरें भले ही चौंकाएं, लेकिन जब नजर वोट बैंक पर हो तो कभी कभी दिखावा करना ही पड़ता है। बिहार की राजनीति में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सौगातों का पिटारा लेकर पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के तहत मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश भी मौजूद थे। दोनों की नजरें मिली, हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन जब जनता से मुखातिब होने की बारी आई तो दिल की तलखी जुबां पर आने में देर नहीं लगी। ये हमले और तीखे हुए जब मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में पहुंचे। तरकश से सारे तीर निकाले। स्पेशल पैकेज के वादे से लेकर जंगल राज का डर भी दिखाया। अरे हमारी छोड़ो, आपके भी पीठ में छुरा भौंकना, ये जिन लोगों के कारनामे रहे हैं, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर। जवाब में नीतीश और लालू ने भी मोर्चा संभाला। नीतीश ने ट्विटर पर मोदी को टारगेट किया तो लालू भी पूरी तैयारी के साथ है। हमारा जिस समय हुआ, इनकी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, और इन लोगों ने वादा किया था, विश्वास दिया था कि बिहार को हम सफर नहीं होने देंगे, हरियाणा से भी आगे ले जाएंगे। इनके DNA में है झूठ बोलना। तो इनको बताना चाहिए था कि इलेक्शन कंपेन का इनका वाइटल मुद्दा था। लोग समझे कि अरे भाई ये तो सचमुच में हमारा तकदीर बदल जाएगा। अच्छा दिन का क्या हुआ ये बोलना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। जाहिर है जैसे जैसे चुनावी तारीख मुद्दा था, लोग समझे कि अरे भाई ये तो सचमुच में हमारा तकदीर बदल जाएगा। अच्छा दिन का क्या हुआ ये बोलना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था। जाहिर है जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आएगी जुबानी बमबारी और तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी ने बिहार में क्यों कहा कि अब बस 100 दिनों की बात है? क्या जंगल राज का डर दिखाकर मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं? पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ भोजा, न्यूज 24 मुजफ्फरपुर। और इस बीच नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी ने DNA की बात कहकर पूरे बिहार का अपमान किया है। नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार की जनता वोट से जवाब देगी। हम एक बिहारी हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि बिहारियों के DNA का अध्ययन ठीक से नहीं है। इनको बिहारियों का DNA इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। यह हमारा DNA, ये इनको पता चल जाएगा जो इन्होंने DNA को चुनौती दी। बिहारी का DNA है कि एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। तो जुबानी जंग तेज हो गई है। अब ये शब्दों के बाण जो तीर हैं ये और तीखे और जहर बुझे होने वाले हैं। आज की तारीख इस बात की गवाही दे रही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद, आरजेडी के मनोज झा, जेडीयू के अजय आलोक मेरे साथ जुड़ने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। संबित, अनौपचारिक शंखनाद हो गया है बिहार चुनाव का आज।
पर अगर मैं ये कहूं, दो जगह बोले प्रधानमंत्री मोदी, वो जो बोले वो वादे ज्यादा थे, या अंग्रेजी में वो जो जुमला है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, शराब वही पुरानी, बोतल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आज शंखनाद हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वाकई शंखनाद एक बहुत पॉजिटिव वे में हुआ है, एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से हुआ है। जिसको आप कह रहे हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं। आप देखिए, विकास आखिरकार क्या होता है? विकास कॉलेज होता है, विकास स्कूल होता है, विकास रेलगाड़ी होती है, विकास गैस पाइपलाइन होता है, यही तो विकास होता है। ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये महत्वपूर्ण है। ये नहीं हो रहा था, देयर वाज नो वाइन, ओनली बॉटल। पुरानी ये पहले भी चल रही थी, नया कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है, देखिए, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो बाकी होना है। हाँ। मैं ये बता दूं आपको, आज जो मोदी जी ने कहा कि अभी 50 झुंझुना, अभी रेवड़ी बटनी बाकी है। जो पैकेज वो नहीं, वो झुंझुना नहीं है। हाँ। वो आना है। और जैसे मोदी जी ने कहा, चूंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप इंतजार करिए, पार्लियामेंट के सेशन को समाप्त तो होने दीजिए, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, सदन की पटल पे ये सब अनाउंसमेंट्स होते हैं, ये रैली में नहीं होते हैं। और आज मोदी जी ने बड़े स्पष्ट इंडिकेशन दे दिए हैं कि 50,000 नहीं, उससे अधिक बड़ा पैकेज बिहार को आगे लेने के लिए दिया जाएगा। एक और तमाम बात काम उन्होंने किया कही, जाएगा जो बिहार एक और बात उन्होंने कही कि 13वें वित्त आयोग में 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला 5 साल में, 2010 से 2015 तक, और 2015 से 2020 उनके कार्यकाल में ये रकम बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। नहीं, तो देखिए, ये जो 14वें फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि इससे पहले जितने भी फाइनेंस कमीशन हुए, उनके रिकमेंडेशन में कभी 10% बढ़ोतरी नहीं होती थी। 2%, 3% की बढ़ोतरी होती थी। 32% से एक बार में 10% का जंप लेके 42% तक बढ़ा देना राज्यों का कंट्रीब्यूशन, क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? क्या कोई कहेगा कि यह ऐतिहासिक कदम नहीं है? संवित, एक और डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है आपसे। सवाल ये कि जिस बात की ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री, मुस्कुरा तो 2 लोग रहे हैं, उनमें से किनके बारे में आप बोल रहे हैं? डॉक्टर शकील अहमद भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़े दिनों बाद आए हैं, और वो एक बार बोलने लगेंगे तो रुकेंगे नहीं। तो अभी वो शालीनता पूर्वक बैठे हैं, तो मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि 3.25 लाख करोड़ की जब वो बात करते हैं, तो जो डिविजिबल पूल होता है, 13वें वित्त आयोग का डिविजिबल पूल 14,55,000 करोड़ था। मेरी आवाज मिल रही है संबित? क्योंकि आपका वीडियो शायद अभी कांटेक्ट कट गया है मेरे साथ। आवाज मिल रही है आपको? संबित तक आवाज नहीं जा रही है। सवाल अभी मैं रोके रखूंगा, लेकिन मनोज झा, आपके गठबंधन पर, और जिसमें सलवटें, दरारें हैं, और कौन सांप है, कौन जहर पी रहा है, वगैरह वगैरह, इन बातों को कोई संकेतों में जिक्र नहीं किया है। बाकायदा सीधे सीधे ये बात बिहार की जनता को कहते सुने हैं। अभी गठबंधन में दरारें दिक्कत है क्या विकल्प के तौर पर उभरने में? संदीप जी, ये दरार सिर्फ उन लोगों को दिख रहा है संभवतः जो दरार और दीवार की राजनीति कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई दरार और दीवार नहीं, हमने सबको दरकिनार करके इस गठबंधन का निर्णय लिया। नहीं, ये लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मनोज जी, ये थोड़ा लोगों को, लोग देखिए बहुत समझदार हैं, और बिहार के लोग तो राजनीतिक तौर पर सबसे जागरूक लोग हैं। अब लालू प्रसाद ये कहें हमने विष का प्याला पी लिया। नहीं नरेंद्र, मैं बीच में इंटरव्यू करना चाहता हूं। संदीप जी, अगर आपने मनोज जी, पूछा मैं है, सुकेश बोल रहा हूं। अगर मेरे सवालों के जवाब आपके पास हैं तो मुझे मत बिठाइए। लेकिन अगर सवालों के जवाब मुझसे चाहते हैं तो मुझको थोड़ा मौका दीजिए। चलिए बताइए। मैं एक सवाल कर लूं, उसके बाद पूरा दे दीजिएगा। एक छोटा सा इंटरजेक्शन कर देता हूं। करिए। मनोज जी, सुकेश बोल रहा हूं। हाँ, सुकेश बोल रहा हूं। दरअसल वो डर दिखा रहे हैं कि आरजेडी, आपने सुना होगा, रोजाना जंगल राज पार्टी, जंगल का डर, वो जंगल राज का डर पार्टी। हाँ, मैं तो ये लगता नहीं है कि ये परकुलेट करके नीचे जाएगा? आपके बारे में ये धारणा थी?
कि जंगल राज है, वो उसको भुनाना चाहते हैं। ये परेशान नहीं करेगा आपको? सुकेश जी और संदीप जी, अब बोल लूं अगर आप लोगों की इजाजत हो? जी शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि लोक विमर्श में इतनी गिरावट, और वो भी प्रधानमंत्री देश का। मैंने इस मुल्क में काफी उम्र हो गई है, कई प्रधानमंत्रियों को देख चुका हूं। इतनी गिरावट चिंता का विषय है। एक नागरिक के रूप में चिंतित हूं। राजनीति अपनी जगह। दूसरी चीज, जंगल राज की संज्ञा से हमें नवाजते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब कभी सबाल्टर्न्स खड़े हुए हैं विश्व में, कहीं हमसे गलतियां हुई हैं, तो कैसे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हमारे अंक पत्र में सारे विषयों में नंबर दीजिए। जो पॉलिटिकल चर्निंग बिहार में शुरू हुई, उसने न सिर्फ बिहार, उत्तर भारत और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बदल के रख दी। हिस्सेदारी और भागीदारी मूल विषय हो गया। और मैं कहूं, जंगल राज की संज्ञा हमें कौन दे रहा है? वो व्यक्ति जो सामूहिक नरसंहार की पृष्ठभूमि पर चढ़ करके राजनीति कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति जंगल राज की बात करें, मनोज बाबू जंगल राज नीतीश कुमार स्पष्ट आज के आपके साथी जंगल राज बताते थे आपके राज को। ईमानदारी से बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, ईमानदारी से। सुनिए दूसरी बात। हाँ। और मेरे मित्र संबित जी विकास की बात कर रहे थे। विकास निर्गुण नहीं होता है। विकास में सड़क रेलवे नहीं, सबसे पहले हिस्सेदारी और भागीदारी। किसकी कितनी शुमारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। उस पर ये सब गौण है, चुप बैठे हुए हैं। नहीं और मैं नहीं, जानता हूं मीडिया आप मेरे सवाल का मर्म समझ रहे हैं, इसलिए घुमा रहे हैं। मनोज बाबू, सवाल बड़ा सीधा है, जिस ओर इशारा कर गए सीधा बाहर कर गए नरेंद्र मोदी। अब सुन लीजिए सवाल को, अब सवाल को सुन लीजिए, अब सवाल को सुन लीजिए, अब सवाल को सुन लीजिए। सवाल सीधा ये है कि ये एक बहुत ही मौका परस्त महागठबंधन आपने बनाया है। जो नीतीश कुमार जंगल राज का डर खौफ दिखाकर 2005 में मुख्यमंत्री बने, वो लालू। आपके वैचारिक समानता हो सकती है, पर मनभेद जबरदस्त थे, व्यक्तिगत दिक्कतें थी। अब नीतीश कुमार के बारे में साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जो पिछली एनडीए में मंत्री थे, 2013 तक हमारे साथ रहे, वो व्यक्ति अब लालू प्रसाद के साथ चले गए। तो आपके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड लूं, सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। आपके जितना आपने प्रश्न पूछा है उसको सिर्फ 30 सेकंड में। राजनीति बड़ी डायनामिक चीज है संदीप जी, उसको फोटो फ्रेम में बंद नहीं कर सकते। अच्छा। और एक दक्षिण पंथी अधिनायकवाद का उदय हो रहा है। हाँ। अगर आज आप नहीं समझ रहे हैं, आप अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं। हाँ। या तो हम अपने मतभेदों में कैद होते, हाँ। और या हम एक वैकल्पिक राजनीति की ओर आगे बढ़ते। हाँ। हमने अपने मतभेदों को किनारे किया। आप ये जान लीजिए, सिर्फ सीटों अपनी का हो गया राजनीति के लिए बंटवारा? नहीं, एक वैकल्पिक दर्शन के लिए। हाँ, सीटों पर सहमति बन गई ना? सारी सहमति हो जाएगी आप लोगों की इच्छा अनिच्छा के बावजूद। हमारी इच्छा के बावजूद। डॉक्टर साहब अब ये बताइए, अनिच्छा के बावजूद। जी डॉक्टर साहब, ये विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ता दिख रहा है, यहाँ पर जात पात ज्यादा हावी होने वाली है, यहाँ पर वादे इरादों के बेसिस पर लोगों को लुभाया रिझाया जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है? देखिए, हम सब लोग मिलके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं कि बिहार में जो माहौल खेल मोहब्बत का बना हुआ है वो बिगड़े नहीं, और एक गलत वादा करके काठ की हांडी संदीप जी बार बार नहीं चढ़ती है। जो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, आज बिहार के लोग पूछना चाहते थे उनसे कि वो वादे क्या हुए। आपने कहा कि पुरानी शराब और नई बोतल, मेरे हिसाब से शराब भी पुरानी थी, बोतल भी पुराना था, सिर्फ ढक्कन नया था, और वो उस ढक्कन पे प्रधानमंत्री लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री के पद के साथ नरेंद्र मोदी जी इस बार बिहार गए थे, इसके पहले नहीं जाते थे। लोग जानना चाहते थे
के जो वादे किए थे, जो कहा था 56 इंच की छाती, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लोग सुषमा स्वराज जी के भ्रष्टाचार पे क्या कर रहे हैं ये सुनना चाहते थे बिहार के लोग सुनना चाहते हैं। ये कोई लोकसभा का चुनाव थोड़ा हो रहा है, वो सुनना चाहते थे। नहीं, चुनाव तो बिहार में हो रहा है ना। चाहते थे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आप बात को बदलिए नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से बोल रहे थे। बिहार बुद्धिजीवियों की जगह है, बिहार भी इसी देश का हिस्सा है। बिहार गौतम बुद्ध की धरती है। बिहार ने महात्मा गांधी को महात्मा बनकर दर्जा दिया। बिहार ऋषि मुनियों और पीरों फकीरों की धरती है। आप वहां जाके इस तरह की बातें कीजिएगा। कहते हैं डीएनए की बात कर रहे थे, किसी ने ठीक कहा कि गलत बयानी करना मोदी जी के और बीजेपी आरएसएस वालों के डीएनए में है। ये बात किसी ने ठीक कही है। और अभी वो ये चुनाव प्रचार हो रहा है मॉडल की बात। मुजफ्फरपुर में माफी चाहूंगा डॉक्टर शकील अहमद। अरे जनता को बात सुनने दीजिए ना, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, जनता को बात सुनने दीजिए कि मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 12 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ह्यूमन इंडेक्स में गुजरात देश के 29 राज्यों में 11वें नंबर पर है। शिक्षा के मामले में गुजरात विकास में 17वें नंबर पर है। कहाँ ले गए आप गुजरात में? बिहार की बात करते हैं, आज की बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, आज की बात करते हैं। अजय आलोक कह रहे थे जैसे कि नहीं, एक मिनट, बिहार पे आते हैं सर। नहीं, अब बिहार की बात हो रही है। अब 100 दिन बिहार की बात होगी। मुख्यमंत्री आएंगे। नहीं, अभी बिहार की बात हो रही है। 30 सेकंड में एक घटना बताता हूँ। अभी यूनाइटेड नेशंस की ने और मोदी जी की सरकार के मंत्रालय ने सर्वे किया था कुपोषण का, महिलाओं का और बच्चों का। गुजरात इतने नीचे नंबर पर था कि प्रधानमंत्री आपकी सुई 2014 में अटकी हुई है लगता है। यूनाइटेड नेशंस के पास वो डाटा है। 2013-2014 में सुई अटकी हुई है सर। अब मैंने सुना ना आपको, मैंने सुना 2015 की बात करते हैं, 25 जुलाई की बात करते हैं ना, 25 जुलाई की बात करते हैं। अजय आलोक, अगर प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे मुजफ्फरपुर में, वो वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर बोल रहे थे और वो सवाल उठाते हैं आपके गठबंधन पर, उसकी मौका परस्ती पर, और फिर विकास की अगर वो बात करते हैं तो उनका जवाब तो देना होगा ना कि बिजली आएगी, बिजली नहीं दे पाया तो मैं चुनाव के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। नीतीश कुमार के बयान का वो जिक्र करते हैं। तो गुजरात और उस पर बातें क्यों जाएं, विकास पर क्यों ना टिकी रहें? उन बातों का जवाब दीजिए ना। अरे गुजरात के भी विकासी की बात हो रही है। चलिए सर, अब अजय आलोक को मौका दे दीजिए। विकासी की बात हो रही है, मैंने गुजरात ठीक है सर की बात अभी ठीक है। अजय आलोक को थोड़ा मौका दे दीजिए जी। अभी नीतीश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 अगस्त 2012 को जो नीतीश जी ने घोषणा की थी गांधी मैदान से, उसका वीडियो चला के दिखा दिया है कि नीतीश जी का बयान क्या था। बात नंबर 1। आज बात नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीरियसली अपना नामकरण कर लेना चाहिए और बार बार झूठा प्रचार, इसका नाम एक्चुअली ये होना चाहिए, बार बार झूठा प्रचार। और इसके दुर्लभ झूठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने आज कहा अपने मंच से कि मैं वादे भूलता नहीं हूं, मैंने वादा किया था 50,000 करोड़ देने का। प्रचार, इसका नाम एक्चुअली ये होना चाहिए, बार बार झूठा प्रचार। और इसके दुर्लभ झूठे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने आज कहा अपने मंच से कि मैं वादे भूलता नहीं हूं, मैंने वादा किया था 50,000 करोड़ देने का। 50,000 करोड़ की बात भी नहीं थी। आज वो भी हमने क्लिप दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन्होंने 3 वादे किए थे, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल स्टेटस और विशेष ध्यान, और कि नई सरकार दिल्ली में बनने वाली का प्राथमिकता वही रहेगी। और तीनों बातों का जिक्र नहीं किया। आप ये बताइए कि जो आदमी झूठ का भंडार लेके ऊपर से नीचे तक बैठा हुआ हो, सवाल ये है क्या प्रधानमंत्री ही बिहार को चलाएंगे? नहीं, जो मैंने भी सुनी नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नीतीश, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। आप अपने कामकाज की बात कीजिए ना। आप तो मानो ऐसे कर रहे हैं कि सब कुछ बिहार पूरी तरह से निर्भर है कि दिल्ली की तरफ से क्या आता है। हम तो अपने, अरे हमने तो अपने ही दम पे विकास किया है और करके दिखाया है।
आज ये कह रहे थे कि बिजली है, बिजली है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। कितना रिस्पांस इनको मिल रहा था? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि 36,000 गांव में बिजली पहुंच चुकी, जिसमें 29,000 गांव में फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है? ये आंकड़े उनके पास नहीं थे क्या? ये केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, लेकिन उन बातों को जिक्र करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। बिजली यहां पहुंच चुकी है। बिहार में जाके पूछिए परसेप्शन क्या है बिजली के बारे में। पहुंच चुकी है, आप ये बात कह रहे हैं। संबित पात्रा, बात बोलनी है, संबित पात्रा को झूठा बोलना। मैं संबित से रिएक्शन ले लेता हूं। संबित पात्रा, नीतीश कुमार हुंकार भर रहे हैं कि बिजली पर ही चुनाव लड़ना है तो लड़ लीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बाकायदा आंकड़े दिए कि 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, पर यूनिट खपत बिजली की 70 यूनिट थी, बढ़कर 123 हुई 2012 में, और आज की तारीख में 19 मई 2015 का उन्होंने आंकड़ा दिया है 203 यूनिट पर पर्सन खपत हो चुकी है। और जो गांव का आंकड़ा दिया वो अभी अजय आलोक ने बता दिया। आप बिजली को मेन मुद्दा बनाने वाले हैं या गलत बयानी हुई? संदीप जी चूंकि मैं डिबेट से जुड़ा नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा सुन पा रहा था टीवी पे, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए 30 सेकंड का। मैं तीनों को जवाब देता हूं, कांग्रेस को, मनोज जी को और जेडीयू को। नंबर एक, आप देखिए अजय आलोक जी ने अभी बिजली की बात कही, नीतीश जी भी बिजली की बात कह रहे थे। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है, आप कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे पता है 243 यूनिट्स। हाँ। आप और इतने कॉन्फिडेंट है कि आप 36,000 गांव को बिजली दे रहे हैं, इतना बढ़िया यूनिट चला रहे हैं, तो ये 243 यूनिट पे अकेले क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप सबको मिला के क्यों लड़ रहे हैं? ये यूनिट बांट क्यों रहे हैं? आप भी तो मिलाकर लड़ रहे हैं। में से लालू प्रसाद को देंगे, बाकियों को देंगे, और आप क्या कर रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं? जीतन राम मांझी को लेकर आ रहे हैं, पप्पू यादव को लेकर आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं इतने देर से डिबेट में नहीं था, तो मुझे थोड़ा तो मौका दीजिए। हाँ, मौका पूरा है। डिबेट में नहीं था, थोड़ा सा मौका दीजिए। 243 यूनिट को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब यूनिट नहीं दिया है, खाली बोल रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए, आपने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिया। आपने तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिया। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री अतिरिक्त प्रभार लेंगे? आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं सब दूंगा। अभी मैं सब दूंगा, एक एक करके दूंगा, अभी मौका दीजिए मुझे। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ढक्कन, कुछ ढक्कन बोल रहे थे, बोतल वाइन छोड़िए, ढक्कन। ढक्कन कहाँ है सबको पता है, ढक्कन की बात कांग्रेस ना करे तो बेहतर होगा। और जहां तक अभी मनोज झा जी, देखिए बड़ा सम्मान करता हूं, डॉक्टर मनोज झा बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में चले गए हैं ये अलग बात है, और ये कह रहे थे कि बड़ी पीड़ा हो रही है, विमर्श का स्तर गिर गया है, देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है। आप देखिए, जंगल राज कहना, रोजाना जंगल राज का डर, ये क्या विमर्श के स्तर को गिराता है? ये हकीकत है, ये तो पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज के शब्द का प्रयोग किया है। स्तर क्या गिराना होता है, ये लालू प्रसाद यादव को सुन लीजिए, हट बुड़बक भक भुक, ये होता है स्तर गिराना। कहीं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया गया, हट बुड़बक कहा गया। सच्चाई कही गई, जो कि कोर्ट ने इस्तेमाल किया था, जंगल राज। और मैं 23 मार्च 2014 की बात बताऊं, खुद नीतीश जी ने कहा था कि ये तो जंगल राज के प्रणेता हैं, ये सर्टिफिकेट है डिस्ट्रक्शन के। आज आपने, खुद नीतीश जी ने, प्रधानमंत्री ने, आज आपके खुद नीतीश जी ने कहा था 23 मार्च 2014 में आपको जवाब मिलेगा। और उसी मार्च के महीने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश जी बबूल के पेड़ है, बबूल के पेड़। अब बताइए, एक साल में बबूल का पेड़ इतना बढ़िया कैसे हो गया? आपके संदेह होता है? किस कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी प्रधानमंत्री जी ने? नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेशों में हम बचे हैं। बिहारी अस्मिता को, आप ही के सहयोगी ने आपको बबूल का पेड़ कहा था कि नहीं? क्या आप ही के सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने ठीक एक साल पहले आपको बबूल का पेड़ कहा? ऐसा क्या हो गया जो एक साल में बबूल का पेड़? ऐसा करते हैं, सुनिए, ऐसा करते हैं। नहीं, ये देखिए, और चैनलों पर मजा आता होगा लोगों को। नहीं, हम एजेंडे पर रहते हैं, हम विषय पर रहते हैं, हम बिहार की भलाई के लिए चर्चा कर रहे हैं। हम राजनीतिक एजेंडा क्या हो, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा या लड़ा जाना चाहिए, दरअसल उन मुद्दों पर टिके रहते हैं। ये तीखी नोक-झोंक दूसरे चैनल्स पर मजा आता होगा, हम थोड़ी गंभीर चर्चा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक क्विक कमेंट। अभी तक जो चर्चा हुई है, और ये अपने आप में एक ट्रेलर भी देख रहे हैं क्या अगले 100 दिन की फिल्म का, बिहार की फिल्म का, सुकेश?
अब स्टूडियो से बहस करने लायक नहीं है। अब बिहार जाने का वक्त हो गया, ऐसा देख के लगता है। मेरे शहर में थे प्रधानमंत्री, मैं मिस कर रहा हूं आज उनको, मुझे वहां होना चाहिए था। देखिए इतना फियर्स पॉलिटिकल बैटल है, सवेरे कोई फॉल्टर कर रहा है, शाम तक आते आते प्रधानमंत्री दोपहर तक फॉल्टर कर गए, और शाम में आते आते नीतीश कुमार ने बहुत ही तैयारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई सवाल बीजेपी को जवाब अब देना पड़ेगा कि उन सवालों के जवाब देने के बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। और वो सवाल वो बहुत मौजू हैं, वो पैकेज की बात को लेकर है, वो बिजली की खपत को लेकर है, वो सेवा दोबारा मुहैया क्यों कराई जाए, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या कर दिया, पुराने सहयोगियों के साथ क्या होता है, सिलसिलेवार तरीके से चारों खास मेहमानों से मेरी दरख्वास्त रहेगी। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटे, हम थोड़ा रैपिड फायर करेंगे, निजी आक्षेप से बचेंगे, बने रहिए। आज सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं, बिहार की आमना सामना है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का शंखनाद आज हो गया। हमारे साथ संबित पात्रा, डॉक्टर शकील अहमद, मनोज झा, अजय आलोक और मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। आप सभी से दरख्वास्त है, अब मैं 3 बड़े मुद्दे उन पर चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ी जानकारी दूंगा, उसके बाद आपके छोटे छोटे कॉमेंट्स। संबित आपसे शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री ने बोला 1.5 लाख करोड़ मिलते थे बिहार को 13वें वित्त आयोग के तहत, आपकी सरकार ने बढ़ाकर उसे 3.25 लाख करोड़ कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार का यह कहना है कि 14,55,000 करोड़ टोटल डिविजिबल पूल था जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे सकती थी, उसमें से 1,58,000 करोड़ बिहार को मिले 5 साल में, जो 10.88% होता है। और 14वें वित्त आयोग की जब वो बात कहते हैं कि देखिए मैं तो 3.25 लाख करोड़ दे रहा हूं, वो दरअसल 3.25 से भी ज्यादा है, 3,83,000 करोड़, लेकिन डिविजिबल पूल बढ़कर 39,88,000 करोड़ हो गया है और परसेंटेज बन जाती है 9.72, यानी कि अनुपात में कम पैसा मिल रहा है बिहार को, 45,370 करोड़ रुपए कम मिल रहे हैं। तो जितनी जानकारी दी प्रधानमंत्री ने वो तो सही थी, लेकिन जानकारी कंप्लीट नहीं थी, क्या ये कंसीड करेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से कह दूं, सच्चाई यही है कि ये जो वाईवी रेड्डी हेडेड कमीशन थी और जिसने 14 फाइनेंस कमीशन को रखा है, उसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसको कि कम मिल रहा हो। डिवोल्यूशन में सभी को 10% मिल रहा है। कमेटी की रिपोर्ट मैंने मंगवाई थी जब आपने मुझसे ये सवाल पहले पूछा था, तो आप देखिए इसमें कहा गया है 2015-16 उसके लिए स्टेट्स विल रिसीव ₹5.7 लाख करोड़ ऑफ द सेंटर्स एक्सपेक्टेड ग्रॉस नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, ऑफ ₹15.67 लाख करोड़। आप जो 14 लाख की बात कर रहे थे वो 15-16 में 15.67 लाख करोड़ है, जो आगे चलकर एक्सपेक्टेड डिविजिबल पूल 39.83 करोड़ 39.48 लाख करोड़ होगा। वो ठीक बोल रहे हैं, वो एक प्रोजेक्शन की बात भविष्य में लेके कर रहे हैं, जो है मैंने आपको पढ़ दिया, 14 लाख समथिंग था, 15.67 लाख हुआ है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी। इस राउंड को मैं राउंड में डिवाइड कर दूं, ये राउंड नीतीश भारी पड़ते दिख रहे हैं क्या? ये पूरा खुलासा जब शाम में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, उन्होंने कहा कि सारी डिटेल्स वेबसाइट पे मौजूद है और उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि जिस बिहार की बात हमने उठाई थी, जिस स्पेशल स्टेटस की बात उठाई थी, उससे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि गांधी मैदान में स्पेशल अटेंशन की बात हुई थी, स्पेशल स्टेटस की बात हुई थी, 50,000 करोड़ की बात नहीं हुई थी। तो ये बात कहां से आई, क्यों कह रहे हैं, और ये घोषणा भी वो बिना पार्लियामेंट को बताए कर सकते हैं? ये कोई नीतिगत फैसला नहीं है, ये करना है ऐसा, आप यहां भी कर सकते थे। ये जो चुनाधिकार है शायद चुनाव के आने और नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक, आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? मोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर में देखूं, जहां आपको 5 साल में 1.5 लाख करोड़ मिले और प्रोजेक्टेड फिगर ही सही अगले 5 साल आने और नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक, आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? मोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर में देखूं, जहां आपको 5 साल में 1.5 लाख करोड़ मिले और प्रोजेक्टेड फिगर ही सही अगले 5 साल में अगर 3.25 लाख करोड़ मिल रहे हैं, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई। नहीं परसेंटेजेस में मैं खेलूं, मुझे तो 45,000 करोड़ कम मिले, इतना मिल रहा है, उसको भी सही मायने में वो 1 रुपए में से 85 पैसा किसी की जेब में ना जाए, पूरा बिहार के विकास में लग जाए, तो काफी पर्याप्त मात्रा में है ये फंड्स।
संदीप जी, हम बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं, बात समझिए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। खुद प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में कहते रहे कि स्पेशल पैकेज, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल स्टेटस चाहिए। आज अभी संबित जी भी कह रहे हैं कि 10% बढ़ा के दिया गया है। आप ये सोचिए कि जब 10% बढ़ा के दिया गया है तब भी 50,000 करोड़ कम हो रहे हैं 5 साल में। ये तो सिर्फ आपका ये योजना आयोग, इसका आयोग की बात हो गई। उसका क्या हुआ जो योजना आयोग के तहत हमें मिलते थे विभिन्न योजनाओं का, BRGF बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत 12,000 करोड़ प्रदेश को हर साल मिलते थे, वो तो जीरो कर दिया। तो आप ये बताइए कि ये सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने पैसा बढ़ा दिया, लेकिन पैसा बढ़ने की जगह तो पैसा घट गया। ये आपका नजरिया है पिछड़े राज्यों की तरफ। आपको पिछड़े राज्यों को तो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा देना चाहिए उनको ग्रोथ करने के लिए। पर मनोज झा, प्रधानमंत्री ने जो ये लगातार आप विशेष, ये डबल स्टैंडर्ड हम एक्सपोज करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा क्विक रैपिड फायर रखते हैं इसको। मनोज झा, प्रधानमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की ओर भी इशारा करते हुए 15% इंसेंटिव्स और 15% एक और मद में इंसेंटिव्स देने की जो बात की है, दरअसल वो मुलम्मा ना उड़ाया जाए, पर विशेष राज्य के दर्जे की ओर अगर कदम उठा रहे हैं उसका स्वागत क्यों नहीं करते? उस पर राजनीति क्यों होती है? संदीप जी, मैं एक बिल्कुल, आप ये मत समझिएगा एक प्रवक्ता की हैसियत से कह रहा हूँ। हाँ। मैंने इनके आंकड़ों की बाजीगरी बहुत करीब से देखी है। ये जो ग्रांट का भी है ना, ग्रांट्स इन एज में सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है, स्टेट्स कंट्रीब्यूशन, इसको आप अपने स्तर पर पड़ताल कर लीजिए, खास करके सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पे, जो कि कमजोर तबकों और हाशिए के समूह, इससे आपको एक क्लैरिटी जरूर हो जाएगी। ये पहली बार वैसी सरकार आई है जिसको आम इंसान ने वोट दिया, लेकिन ये खास इंसानों की पार्टी बन के रह गई है। और ये तय मानिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आह भरने में है रुसवाई, किसे आवाज दूं। आप लोग भी नाराज हो जाते हैं हम ही लोगों पर। हम बाहुबल से लड़ रहे हैं, धन बल से लड़ रहे हैं, हमें कहते हो जंगल राज भाई। और व्यापम में 40 लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए, और वो जंगल राज नहीं है, वो अराजकता नहीं है, वो भ्रष्टाचार को कवर नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इन मुद्दों पे चुप्पी आपराधिक चुप्पी है। पर एक चीज बताइए डॉक्टर शकील अहमद भाई, एक मिनट में आ रहा हूं संबित आपके पास। डॉक्टर शकील अहमद, आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक बनकर आते हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है कि सेवा का दोबारा मौका क्यों मांग रहे हैं? देश ने 2014 में सेवा का मौका तो दे दिया, वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार क्यों चाहते हैं? भारतीय क्रिकेट टीम अगर उतर रही है मैदान में वनडे इंटरनेशनल में और धोनी उसको लीड ना करे तो कौन करेगा? धोनी उस टीम में ना हो, ये तो वो वाली बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा सवाल किया है। और जो आप 14 फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे, एक कहावत है कि इस हाथ दे उस हाथ ले, बीजेपी इस हाथ दे और उस हाथ ज्यादा ले ले, ये करने में माहिर है। जो 14 फाइनेंस कमीशन से मिलेगा और देश के जिन राज्यों को जितना पैसा मिलेगा, भारत सरकार को उसमें 2,000 करोड़ रुपया फायदा हो जाएगा। आपको यही समझ लीजिए कि जब 10% इन्होंने बढ़ाया है तो केवल बिहार को ही कम नहीं मिलेगा, देश के हर राज्य को कम मिलेगा, एक राज्य को छोड़ के, और ओवरऑल 2,000 करोड़ रुपया फायदा हो जाएगा भारत सरकार को। इन्होंने 14 फाइनेंस कमिशन से बढ़ाया तो आपने गत कर दी थी ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की गत यूपीए ने की ना, खजाना खाली था, सारा पैसा खजाना खाली था, वापस सारा पैसा इन्होंने वापस ले लिया। हमारे समय में पैसे की कोई कमी नहीं थी। और बीजेपी के प्रवक्ता को बता दीजिए, ये अब आंकड़ों का खेल ही यही होता है। 243 यूनिट पर तो भाजपा ही किसी भी तरीके से मोड़ लीजिए, भाजपा ही जहां 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल रहे थे 5 साल में, वहां 4.25 लाख करोड़ मिले हैं। वो स्थिति बेहतर है कि नहीं है? साथ लड़ रहे हैं, मोदी माझी जी पर डोला डाल रहे हैं, पप्पू यादव जी पर डोला डाल रहे हैं। और एक बात और याद करा दीजिए कि इनको नीतीश कुमार ने इनको छोड़ा था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा था। आज भी अगर नीतीश कुमार जी तैयार हो जाएं तो फिर उनके शरण में चले जाएंगे, ये कोई नहीं। इसलिए कह दीजिए बीजेपी के प्रवक्ता साहब को कि जब आवे तो जानकारी लेके आवे, बीजेपी अकेले नहीं। अब संबित एक चीज बताइए, सर थोड़ा रैपिड फायर रख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से थोड़ा तेजी से, डॉक्टर साहब क्या मैं बोल सकता हूं? एक सेकंड, डॉक्टर संबित पात्रा, अब सवाल ये है कि आज उम्मीदें बहुत थी बिहार की जनता को
और इस तरह का माहौल भी बनाया गया। मोदी जी आए हैं, बड़ा पिटारा लेकर आए हैं, पिटारा खुला नहीं आज संसद का, चलो उन्होंने हवाला दे दिया कि 50,000 करोड़ से मैं ज्यादा दे दूंगा। उसके अलावा कहा कि दे तो दिया इतना, इतने तमाम बड़े मंत्री, सारे बड़े मंत्रालय, बिहार के लोग उस पर काबिज हैं। कौन से बड़े मंत्रालय हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री बिहार से, रक्षा मंत्री बिहार से, रेल मंत्री बिहार से, फॉरेस्ट मिनिस्टर बिहार से बाबूलाल मरांडी। आपका वित्त मंत्री क्या बिहार से है? आपके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कौन से मंत्री बिहार से हैं बड़े वाले? ये कह रहे थे प्रधानमंत्री, मैं शायद जानता नहीं। हाँ संदीप जी, हाँ संदीप जी सुनिए, आपके 3 लोग हमारे खिलाफ है। मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाकी सब मर्जर पार्टी के आपने बैठा रखे हैं। 3 प्रवक्ता हैं, जबकि उनके 1 प्रवक्ता होने चाहिए मर्जर होने के बाद। थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि बार बार मेरा कट रहा है सिग्नल और आ रहा है। आप देखिए, नंबर 1 मनोज जी ने कहा कि हमारा अलायंस हम चाहते हैं, हमारा अरे वो सब मिलकर आप ही के शरण में आए हैं। राहुल जी ही उनके लीडर हैं, इसलिए ये बात अरे रुकिए तो सही, वो सब मिलकर राहुल जी के शरण में आए हैं, वही राहुल जी उनके लीडर है। हाँ। अरे राहुल लीडर पात्रा कहाँ है? राहुल जी ही है। डॉक्टर पात्रा को रखिए स्क्रीन में। शांत हो जाइए जी, अब वो शांत हो जाइए। बिहार को आपके हाथ में नहीं। संदीप जी कमाल है, चलिए डॉक्टर बताइए। अब मेरे समय में भी यही बोलेंगे और उनके समय में भी यही बोलेंगे, तो मुझे क्यों रखा है? हाँ हाँ, चलिए जारी रखिए। हाँ देखिए, अभी आरजेडी हमें भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे थे, तो मैं उनको कह दूं, और ये हकीकत है कि पूरे राष्ट्र का पहला पंजीकृत भ्रष्ट नेता लालू प्रसाद यादव है। और मैं पंजीकृत इसलिए कहता हूं क्योंकि कोर्ट के मोहर से वो, मैं आपके कैबिनेट मंत्रियों की बात पूछ रहा था कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया, क्या दिया? नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए 3:1 है, तो थोड़ा मौका तो दीजिएगा ना मुझे सबके जवाब देने के लिए। हाँ करवा लीजिए, आज सबका डिबेट करवा लीजिए, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, जनता जवाब दे देगी, मगर आप मौका दे दीजिए मुझे। नंबर 1 से पंजीकृत भ्रष्ट नेताओं का हम जवाब नहीं देते हैं। दूसरा, नंबर 2, आप देखिए कांग्रेस हमें ये सिखा रही है कि हम इनके साथ नहीं है, हम तो इनसे अलग है। पूरी दुनिया जानती है कि कोई किसी से अलग नहीं है, सारी भ्रष्ट शक्तियां जो है एक हो रखी है, और उनके प्रणेता गांधी परिवार है, इसमें कोई शक नहीं, वो सब हमें पता है, वो सब हमें पता है, इसलिए आप हमें मत बताइए अभी। तीसरी बात है, आप देखिए, आपने अभी संदीप जी मुझसे प्रश्न पूछा कि कितने नेता बिहार के हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर बिहार के हैं, आपने झुनझुना दिखाया। 15 साल लालू प्रसाद यादव रहे, बिहार का उन्होंने क्या हश्र कर दिया पूरा विश्व जानता है। बिहार जो कि मगध राज का एक साम्राज्य, मतलब जिस प्रकार का एक स्वाभिमान बिहार में था, जिस प्रकार की अवस्था बिहार में हमेशा ऐतिहासिक रूप से रही थी, उस इतिहास को चकनाचूर करके रख दिया इस 15 साल में बिहार का भला हुआ है। उसके बाद 7 साल में हमने मिलकर संभाला था इसे। एक सेकेंड का जवाब नहीं ले, अरे मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप लोग बोलिए। आप इनसे पूछिएगा, आम ये जवाब देंगे इमली। 7 साल हमने मिलकर 15.5 पे जीडीपी लाके खड़ा किया था। विगत 2 वर्षों में जीडीपी को गिरा के नीतीश कुमार ने 8 पे लाके खड़ा कर दिया है। बताइए किसने ठीक किया बिहार के लिए? भाजपा ने किया ना ठीक। आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? सवाल क्या उस लालू प्रसाद यादव जी से जो मूक निरीह गाय बछड़ा मुर्गी तक को नहीं छोड़ा, उनके चारा को खा लिया, वो इंसानों के विषय में क्या सोच रहे हैं? आप बताइए, उनको बताइए। पूछ रहे हैं आपसे, और ये बताइए, जेडीयू जाके उनके साथ आज जवाब लगा, इस जेडीयू के पास क्या नैतिकता बची हुई है जो वो हमसे सवाल कर रही है? जवाब दीजिए, जेडीयू मत कीजिए। अब ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है। देखिए, जेडीयू कोई भी नहीं करेगा, चिंता मत करिए। एक मिनट सुकेश, ये बड़ी दिलचस्प हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मलाल भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही रही है बीजेपी, तो नीतीश कुमार के राजकाज की बात करो, थोड़ा कहीं विकास की बात करो, तो भाई आप साथ साथ थे। नीतीश अब लालू के साथ हैं, लालू पर ज्यादा आक्रामक होंगे, नीतीश की बातों को फिर भी थोड़ा सहजता से संवेदनाओं के साथ लेना पड़ जाता है। ऐसे में एक और बात जो उठाई गई, अब क्योंकि हम अंतिम चरण पर जा रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया देखिए। नीतीश कुमार की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की गई, पलटवार कुछ ज्यादा ही जबरदस्त हो गया कि लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हाल है,
मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल है, यशवंत सिन्हा खुद को ब्रेन डेड बता रहे हैं, जसवंत सिंह कहां हैं, और उसके बाद लंबी फेहरिस्त गिनवा दी गई। ये राजनीतिक संस्कारों की बात भी क्या इसकी गूंज सुनाई देगी, या ये महज एक पोस्चरिंग है? एक बात उठी, वो बात की काट निकाल दी, बात खत्म। नहीं, ये लंबा चलने वाला। देखिए, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स जो आज की तारीख की जो पॉलिटिक्स है, उसमें उसका विकास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको विकास के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों में विकास का चेहरा बने थे, क्योंकि जंगल राज, सो कॉल्ड जंगल राज